तुला राशि। कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड तुला राशि के सभी जातकों के लिए? तुला राशि वाले जातकों, ओवरऑल अगर वाइब देखें जुलाई की तो कुल मिला के काफी फेवर में ही है। पहले हाफ में सूर्य भाग्य भाव में गाइडेंस और प्लानिंग का टाइम है। सेकंड हाफ में वो कर्म भाव में आकर एक्शन मोड ऑन कर रहे हैं। मंगल 28 जुलाई तक लाभ भाव में इनकम का गेट खोल रहा है आपके लिए। बुध पूरे महीने कर्म भाव में स्किल पॉलिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 18 जुलाई को बुध रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्पीड आप देखोगे कि स्लो है लेकिन सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी। जुपिटर आपके लक के हाउस में राहु के नक्षत्र में एंट्री मारेगा। थोड़ी सी हिचकियां, हिकअप्स आना शुरू हो जाएंगे 18 जुलाई के बाद आप लोगों को, और यहां पर सपोर्ट मिलेगा आपके बॉस का, आपके मैनेजर का, आपके पिताजी का आपको। शनि छठे में, राहु पंचम में, केतु लाभ भाव में, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं आपके लिए और निगेटिव थोड़ा सा ही है। वर्क और करियर की अगर बात करें तो कर्म भाव में बुध, 16 जुलाई के बाद सूर्य, मेहनत दिखाओ और परचम लहराओ, ये फिलॉसफी होने वाली है। 18 जुलाई से पहले बड़े प्रेजेंटेशन, क्लाइंट को पिच करने, नई नई डील निपटा लेना चाहिए आपको। बेसिकली तुला राशि के हैं तो 18 जुलाई से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, जितने भी फॉलोअप्स हैं, वो सारे कर लीजिए। बिजनेस वालों के लिए भी यही मैं कहना चाहूंगा कि कोई फॉरेन में आपकी डील होने वाली थी, फॉरेन मार्केट में आप एक्सपेंड करने वाले थे, प्रॉफिट वहां से आने वाला था, तो उसको डिले मत करिए। नए वेंचर्स को 18 जुलाई से पहले ही करके खत्म कर दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो यहां पर आपको अपने सीनियर से, अपने बॉस से तारीफ वगैरह मिलती रहेगी। प्रमोशन टॉक सेकंड हाफ में तेज हो सकते हैं। किसी जेलस को वर्कर से छोटी मोटी रुकावट भी आ सकती है, बट आपके परफॉर्मेंस उसको बहुत पीछे छोड़ देगा। पैसों की अगर बात करें तो इनकम हाउस में मंगल केतु और कर्म कृपा वाला सूर्य इनकम स्प्रिंग तय करने वाला है आपके लिए। पेंडिंग पेमेंट्स वापस लाएंगे, साइड इनकम के रास्ते खुलेंगे। धन भाव का स्वामी भी लाभ भाव में है, सो पिगी बैंक भरने वाला है। राहु नक्षत्र वाले गुरु कभी कभार इंपल्स खर्चा भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर रैंडम इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगस्त का बजट दिमाग में रखकर खर्च पे थोड़ी सी कैंची चलानी पड़ सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 26 जुलाई तक लग्नेश शुक्र 8वें भाव में है। हेल्थ ग्राफ एवरेज रहने वाला है। गुरु सूर्य शनि मिलकर रिकवरी पावर बनाए रखेंगे, तो पुरानी जो तबीयत वगैरह है खराब थी तो वो ठीक होगी, ज्यादा बेहतर होगी। सेकेंड हाफ में सूर्य फुल सपोर्ट देगा, पर रेट्रोगेट शनि और राहु मंगल पेट खराब करेंगे आपका, माइग्रेन की प्रॉब्लम देंगे, शोल्डर पेन देंगे, और पानी की कमी बॉडी में होने की वजह से चिंताएं, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। तो पानी ज्यादा पीते रहिए और जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड कम खाइए। स्क्रीन टाइम मॉडरेट करिए या कम करिए। आपको बॉडी सिम्टम्स देगी कि बेटा थोड़ा सा आराम चाहिए, तो उन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। क्विक ट्रीटमेंट जल्दी से, पता है कि जल्दी से ठीक करेंगे, जल्दी से रिलीफ मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप को अगर देखें तो पंचम में राहु, छठे घर में शनि, कभी कभी ईगो क्लैश या फिर कंफ्यूजन पॉसिबल है अपने ऑफिस एरिया में। गुरु की नवी दृष्टि पर प्लस 26 जुलाई के बाद भाग्य भाव का शुक्र मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी क्लियर कर देगा आपके लिए। डेटिंग कपल्स, जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखिए। छोटी छोटी जो सीक्रेट बातें आपने छुपा रखी हैं आगे चलकर ये निकलेंगी और गलतफहमी बनेंगी और फिर झगड़ा कराएंगी, इसलिए अभी अपनी सच्चाई बता दो जिसको डेट कर रहे हो। मैरिड लाइफ 28 जुलाई तक अच्छी है, ठीक है, नजर आती है। उसके बाद 28 जुलाई के बाद राहु मंगल हल्की बल्कि नोकझोंक आपके बीच में करवा सकते हैं। थोड़ा सा क्यूट से चेहरा बनाकर सॉरी बोल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली और परिवार की अगर जिंदगी देखी जाए तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में आने वाले हैं। पैसा या फिर एसेट रिलेटेड पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। इवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घर वगैरह खरीदना, घर में एक माला आगे बढ़ा लेना, ऐसी चीजें भी आप देख सकते हो। कभी कभार यहाँ पर जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी प्यारी सी डांट भी सुनने को मिलेगी, लेकिन वो मोटिवेट ही करेगी आपको और आपके भले के लिए ही होगी। 13 जुलाई के बाद रेट्रोगेट शनि से घर में माइनर डिले, रिपेयर वर्क, प्लम्बिंग इश्यूज, इलेक्ट्रिक इश्यूज घर में क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका टाइम और पैसा खर्च हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ते ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नजर नहीं आती है। बस उनके किए गए कामों की आप ईमानदारी से तारीफ करते रहिए। कुछ उपाय हैं जो आप इस महीने कर सकते हैं। तो हो सके तो रोज मंदिर जाइए, और शनि जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मांस, मदिरा या किसी भी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना
ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा कम करिए या खत्म कर दीजिए। राहु मंगल शांत हो जाएंगे इससे। सुबह सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हेल्थ दोनों ठीक हो जाएंगे आपके। तो ये था तुला राशि के साथियों, जुलाई 2025 किस तरह से जाने वाला है। ज्यादातर ये टाइम ठीक ही है, अच्छा ही है, बस बजट का बैलेंस बनाकर चलिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहिएगा। आपको कैसा लगा हमारा राशिफल कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वीं राशि यानी कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों इस महीने की वाइब थोड़ी सी मिक्स नजर आती है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्टडी है। पहला हाफ अगर हम देखें तो सूर्य 8वें भाव में, थोड़ी कंफ्यूजन है, क्या करूं, कहां करूं, क्या करूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। इवन थकावट भी आप महसूस कर सकते हैं। वहीं पर जो दूसरा हाफ है भाग्य भाव में, ट्रैवल, घूमना फिरना, दूर दूर जाकर काम करना और वहां उस काम से फायदा भी मिलना, मेहनत ज्यादा रिजल्ट थोड़ा सा कम, ऐसा भी एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हाँ, दौड़ भाग ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। मंगल 28 जुलाई तक 10वें भाव में, थोड़ा सा प्रेशर काम का बना सकते हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ सकता है, उसके बाद राहत मिल जाएगी। बुध भाग्य भाव में रेट्रोग्रेड होकर थोड़ी सी मानसिक उलझन बढ़ाएंगे कि यार ये करूं कि वो करूं, दोनों कर लूं कि कुछ ना करूं, इस तरह की कंफ्यूजन मन में आ सकती है। बृहस्पति और शनि भी स्लो मोड में ही है। बॉटम लाइन बेसिकली यही है कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखिए इस महीने से, थोड़ा सा कामली शांति के साथ इस महीने को आपको गुजारना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो ऑफिस में पहले हफ्तों में थोड़ा बहुत टफ टाइम आप देख सकते हैं। इवन ऑफिस में लोग निकाले जा रहे हैं, ऑफिस में टेंशन बहुत बढ़ रही है, इस तरह की समस्याएं भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सूर्य 8वें भाव में है तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, दूसरे हाफ में भाग्य साथ ज्यादा देगा। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस क्लाइंट्स या फिर ट्रैवल से कुछ काम निकल सकता है, लेकिन एफर्ट्स वर्सेस आउटपुट थोड़ा सा इंबैलेंस रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पैसों से रिलेटेड बड़ा फैसला लेना या पार्टनरशिप करना ज्यादा लकी नहीं है आपके लिए। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो यहां पर आपके जो कलीग्स है काफी ड्रामा करेंगे और उनके ड्रामे या उनकी बातचीत में आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, तो कोशिश करिए कि उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक क्विक सी चेकलिस्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 18 जुलाई से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, उसके बाद टाइम थोड़ा सा स्लो होने वाला है। अपने ईमेल के रिप्लाई करना, अपने टारगेट को अचीव करना, ये सारा काम आपको 18 जुलाई से पहले कर देना चाहिए। कोशिश करिए कि आपका अगर कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, तो उससे ज़्यादा अच्छे संबंध आप बना सकें। आप काम कर तो रहे हो, उनको करते हुए दिख भी जाओ, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर पैसों का हाल देखा जाए तो इनकम हाउस का स्वामी बुध 9th हाउस में आ गया है, बट वो रेट्रोगेट हो रहा है, इसलिए से इनकम थोड़ी स्लो, धीरे हो रही है, खासतौर पर जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं उनके लिए। शनि की नज़र भी डिले करा सकती है, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी लेट हो गई, सैलरी 10 रुपये आने वाली थी तो कटकटा के 8 रुपए आई, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। और बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर एक सस्पेंस बना रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है तो छोटे मोटे फायदे तो कराएगा आपको, बट बहुत बड़े जैकपॉट की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर बजट का मंत्र मैं एक बोलूं या इस महीने का मंत्र बोलूं तो जरूरत का खर्च करिए, हाँ शौक वाले खर्च को थोड़ा सा ना बोलते जाइए, आपका पूरा बजट ठीक ठाक चलता रहेगा। हेल्थ की अगर अपडेट ली जाए तो मंगल 10वें भाव में लग्न पर नजर डालेंगे, तो माइनर सी चोट, पैरों में लग जाना, खरोच लग जाना, उंगली में पैर की चोट लग जाना, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी आपकी। अगर दिल या चेस्ट में थोड़ा सा आपको कंजेशन फील होता है तो जरूर डॉक्टर को दिखाइएगा। और अगर आपकी ऑलरेडी कोई कोलेस्ट्रॉल की या बीपी की दवाई चल रही है तो वो दवाई भी लेते रहिए। किसी भी तरह की कोई हैवी कार्डियो एक्टिविटी आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए और स्ट्रेस मत लीजिए, जिंदगी छोटी सी है, चिंता में नहीं बितानी है। सूर्य का पहला हाफ थोड़ा सा कमजोर है, इम्यूनिटी वहां वीक है, बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन सेकंड हाफ में एनर्जी वापस से रीगेन कर रहे हैं। पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन बना के रखिए, टाइम पर सोइए, गुस्से से थोड़ा दूर रहिए, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। यही कॉमन सी सलाह मैं आपको दूंगा। तो ये महीना आपको बेसिकली अपनी हेल्थ पे ध्यान देते देते और अपने काम पर ध्यान देते देते बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर थोड़ा सा अपने आप से प्यार करने वाला होने वाला है। प्रेम और विवाह के लिए अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें में है, इसलिए रिलेशनशिप में इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, थोड़े डाउट हो रहे हैं, शक हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मोबाइल चेक हो रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। राहु प्लस मंगल की नजर से आर्गुमेंट्स के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए कम मिलिए, लेकिन जब भी मिलिए तो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करिए। ऐसा नहीं कि चलो मिलते हैं, मिले तो चलो 10 मिनट काम आ गया, बाहर जाना है, गुस्सा और हो जाएगा सामने वाला, अच्छा तो क्या ही लगेगा उसे। शुक्र 26 जुलाई तक वक्री होकर रिश्ते को
आपको बचा रहा है, बस रिस्पेक्ट और बाउंड्री मेंटेन करके चलिएगा। मैरिड कपल के लिए छोटे मोटे मूड स्विंग्स आपका पार्टनर के होंगे तो संभाल लीजिएगा। 26 जुलाई के बाद शुक्र 8वें भाव में आएगा, जिससे कि वाइब्स थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, यानी कि रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो जाएगा। परिवार और घर को अगर देखें तो दूसरे भाव का बृहस्पति 8वें भाव में, घर का माहौल थोड़ा सा हैवी रह सकता है। शनि पंचम में है, मंगल की नजर है, कभी कभी तीखी बातें और एक दूसरे को गर्मा गर्मी से बातें भी हो सकती हैं घर के अंदर। घर में शांति बनाए रखने में आपका हाथ सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ज्यादा जिद मत करें। फैसला लेने से पहले सबकी बातें सुने। घर की मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक का खर्चा अगर पॉसिबल हो तो 28 जुलाई के बाद करें, जब सितारे ज्यादा बेहतर है, आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। अगर भाई बहनों में मतभेद हो जाए तो बिना किसी फैक्ट चेक के किसी नतीजे पे मत पहुंचे, उनसे कामली और शांति से अकेले में बात करके ही किसी नतीजे पे पहुंचिएगा। उपाय के तौर पर इस टाइम पीरियड में आपको सुबह सवेरे कुमकुम मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए, इससे एनर्जी और क्लैरिटी बनी रहती है। गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आए तो 11 बार लंबी सांसें लीजिए, ठीक होगा, अच्छा बेहतर फील होगा। जब हम अपनी सांसों को देखने लग जाते हैं तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो पास्ट की एंजाइटी, फ्यूचर का स्ट्रेस का थोड़ा सा कम होता है। अगर हो सके तो इस बार कोशिश करिएगा कि जो संतानहीन दंपत्ति हैं या फिर जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अगर आप कर सकते हो, इनकी किसी भी तरह से आप मदद कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि वृश्चिक राशि के साथियों, जुलाई 2025 आपके लिए स्मार्ट स्टेप्स और शांत सोच का महीना होने वाला है, इसलिए मेहनत करते रहिए, खर्च सोच समझ कर करिए, दिल से शांत रहिए और हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले राशिफल पर, जो कि होने वाला है हमारे धनुर्धारी यानी कि धनु राशि वालों का। कैसा जाएगा जुलाई 2025 का टाइम पीरियड धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि वालों अगर देखा जाए तो जुलाई का मूड थोड़ा सा मिक्स्ड प्लस मिक्स रहने वाला है, यानी कि एवरेज भी है और एवरेज से थोड़ा बेटर मान लीजिए। सूर्य की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला हाफ है इस महीने का वो ज्यादा अनुकूल आपके नहीं जाएगा, और दूसरे हाफ में भी ज्यादा रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हैं। मंगल 28 जुलाई तक भाग्य भाव में हल्की फुल्की अड़चने आपके काम में आना, उसके बाद दशम भाव में राहत देने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत करवाने जैसे काम करने वाले हैं। बुध पूरे महीने 8वें भाव में बैठने वाले हैं। 18 जुलाई से वो रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि स्पीड थोड़ी कम होगी। किसी ऐसे काम में आप जा सकते हैं जहां पर गहरी रिसर्च हो या बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनालिटिक्स का काम हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, इस तरह की कामों में आप फंस सकते हैं। भले ही आपका काम ना हो पर आप इस तरह के काम में आ सकते हैं। बृहस्पति सप्तम में ढाल की तरह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। राहु तीसरे में नेटवर्किंग बूस्ट कर रहा है। शनि चौथे में फैमिली प्रेशर बढ़ा रहा है। परिवार वालों का कोई दबाव है कि बेटा शादी कर लो, बेटा कुछ तो कर लो, इस तरह का कोई दबाव हो सकता है। तो जो फॉर्मूला आपको इस पूरे महीने में अपनाना चाहिए वो है पेशेंस, डिसिप्लिन और सही टाइमिंग। अगर आप ये करते हैं तो एवरेज से ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो 8वें भाव का रेट्रो बुध मेहनत ज्यादा कराएगा, लेकिन इंश्योरेंस, टैक्स या डेटा एनालिसिस जैसे कामों में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, डिटेक्टिव टाइप के अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देगा भी। यहाँ पर आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि यार मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूँ, 60 रुपए मुझको मिल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग भी आपको देगा। 18 जुलाई से पहले ही कॉम्प्लेक्स डील, टेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। बाद में फाइल मूवमेंट थोड़ी सी स्लो नजर आती है। 28 जुलाई के बाद दशम भाव का मंगल ऊर्जावान आपको बना रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी आपको दे रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोगों की नजर में दिखते रहें। कुछ लोगों के मन में होता है ना कि मैं तो काम कर रहा हूँ, जिसको देखना है वो देख लेगा। नहीं, ये ज़माना बदल चुका है, 2025 आ गया। अब आपको काम भी करना है और काम करते हुए दिखना भी है। जो दिखेगा वो बिकेगा, आप समझते हैं इस बात को। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालिए। एग्जिस्टिंग डील को ही डेप्थ में एनालाइज करिए, ठीक करिए, और अभी जो बिजनेस आपका चल रहा है उसी को ज़्यादा बेहतर और स्टेबल बनाने की कोशिश करिए, तभी जाकर आप अच्छे प्रॉफिट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, महिला या फिर कोई फीमेल सीनियर है, कोवर्कर है आपकी, इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा पोलाइट रहिए। इनकी छोटी मोटी इनसे बहस ना आपको आपकी इमेज खराब कर सकती है और ग्रुप में आपके जो डायनामिक्स हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए महिलाओं से सावधान रहिएगा, और आप खुद भी एक महिला है तो भी महिलाओं से सावधान रहिएगा। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो लाभेश शुक्र छठे भाव में, लोन या फिर ओवरड्राफ्ट चाहिए तो पास हो सकता है। आपका कोई लोन अटका हुआ था तो वो भी मिल सकता है आपको। इनकम की ग्रोथ धीमी नजर आती है। शनि चौथे भाव में घर, प्रॉपर्टी रिपेयर या
फिर फैमिली एक्सपेंसेस में उछाल आ सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जरूरत भर पैसा आता रहेगा लेकिन नई सेविंग्स थोड़ी सी टफ हो जाएगा। काम चलाऊ काम चल रहा है, इस टाइप का आपका ये पूरा महीना जा सकता है फाइनेंस के मामले में। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजूल खर्ची थोड़ी सी कम करिए, निवेश में थोड़ा सा रिस्क लो करिए। अगस्त में कैश फ्लो बेहतर होगा तो उसका थोड़ा सा इंतजार करिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिकवरी, अगर कोई पुरानी हेल्थ इशू थे तो वहाँ रिकवरी थोड़ी फास्ट हो रही है आपकी। इवन आप ये भी देख रहे हैं कि शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन वो ऊर्जा कई बार आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल के तौर पे भी वो एनर्जी दिखाई दे सकती है आपको। देखिए मंगल जब ऐसे काम करता है तो बॉडी रैशेस वगैरह भी दे देता है। सूर्य मंगल की यहाँ पे कॉम्बो बन भी रहा है, तो बीपी, एसिडिटी, मसल स्ट्रेन जैसी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ पर बस यही है कि अपना काम करते रहिए, लेकिन अपने आप को डेली अच्छा फाइबर वाला डाइट दीजिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 20 मिनट के लिए स्ट्रेच करिए, योगा करिए, 7 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। अब मैं ज़रूर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सब आप नहीं कर पाओगे। सिम्टम्स भी दिखेंगे बॉडी में, आप शायद उसको इग्नोर कर दो, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट अगर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बृहस्पति की कृपा जल्दी रिलीफ भी दिला रही है आपको। तो कोई भी हेल्थ इशू है, आप बहुत महीनों से उसको टाल रहे हैं, तो टाइम आ चुका है कि अब आप उसके लिए कहीं अच्छी जगह कंसल्ट कर लीजिए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन को अगर देखा जाए तो पंचम स्वामी मंगल पर राहु केतु का दबाव है, मीटअप्स कम होंगे, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और दूर का अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आर्गूमेंट्स ज़्यादा होते हुए नजर आते हैं। शुक्र छठे भाव में डिबेट कराएंगे आपके पार्टनर के साथ, और वो डिबेट बार बार होती रहेगी, मगर अपनी ही राशि में होने की वजह से रिश्ता टूटने नहीं देंगे, बस बहस करते रहोगे एक दूसरे के साथ। 1 से 15 जुलाई तक का सूर्य सप्तम में टेंशन ला सकता है। बृहस्पति कोशिश करेंगे आपको बचाने की, लेकिन राजा साहब हैं, सूर्य देव हैं, वो आपके रिश्तों में टेंशन क्रिएट करके ही मानेंगे। 26 जुलाई के बाद शुक्र थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर आई एम सॉरी, मुझ पर विश्वास करो, मैं सुधर जाऊँगा, ये वाले मोड में आ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवार और घर की अगर बात करें तो दूसरे भाव का शनि चौथे में, घर की मरम्मत, बुजुर्गों की तबीयत या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई बहस हो जाना पॉसिबल है। मंगल की दृष्टि तीखी बात बढ़ा सकती है, तो आप अपना रिप्लाई काम दीजिएगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग आपको अच्छा खासा सुनाने वाले हैं। टाइम मांगेगा कि मैं चीज़ें ठीक कर दूंगा, बेहतर कर दूंगा, कोई बात नहीं, इस तरह से आपको चीज़ें संभालनी चाहिए। भाई बहनों पर भरोसा रखें और वो आपकी सोशल शील्ड बनकर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति, अनुभवी लोगों की सलाह इस पूरे महीने आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप किसी भी उलझन में हैं, चाहे वो आपके विवाह की हो, आपके रिलेशनशिप्स की हो, बिजनेस की हो, कई लोग हैं इस दुनिया में जो इस चीज़ का अनुभव रखते हैं। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बड़े खुले दिल से जाइए और अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान उनसे मांगिए, और देखिएगा उम्र में बड़े लोग, तजुर्बेकार लोग आपको काफ़ी मदद करेंगे। आप उनके फेवरेट हैं ऑलरेडी। अब जब आप सामने से जाओगे तो उनकी राय मशवरे से काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार हमें ना किसी की एडवाइस चाहिए नहीं होती, बस कोई चाहिए होता है जिससे हम अपनी दिल की बात कह सकें। बस यहाँ पर वही बात है आपके लिए। आप धनु राशि वालों, कोई भी नहीं है मान लीजिए आपके आसपास, तो पिताजी के साथ बैठिए, दादाजी के साथ बैठिए, बड़े भाई के साथ बैठिए, बड़ी बहन के साथ बैठिए, और थोड़ी मोड़ी उनसे बातचीत करिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको बताइए, उनके जीवन में क्या चल रहा है खुद भी सुनिए। यहाँ पर कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। कोशिश करिएगा कि भोजन कराइए, खाना दीजिए। चावल का अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में आपके लिए। मंदिर में दूध, चावल, गुड़ का दान करना भी एक बेहतर उपाय आपके लिए रहेगा, जो शुक्र और शनि के निगेटिव रिजल्ट्स को आपके लिए कम करेगा। माँ दुर्गा के मंदिर जरूर जाइएगा। मेरी आप कोई बात मानो ना मानो, लेकिन कोशिश करिएगा जुलाई शुरू होने से पहले आप माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, वहाँ पे माथा टेकिए, थोड़ा दान करिए, और अब माँ दुर्गा से आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए उनसे दिल खोल कर बातें करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए जुलाई 2025 का ये महीना। थोड़ा सा बैलेंस्ड ही है, थोड़ा साहस की ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्च मोड में आपके काम आएगा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आपके काम आएगा। घर परिवार वालों से थोड़े से विवाद, रिलेशनशिप में विवाद हो सकते हैं, पर अगर आप विनम्रता के साथ अपने रिश्तों के में एक्ट करेंगे तो कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये था